हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइप 1 करवाया था। टाइप 1 में स्टूडेंट हमने क्या किया था, हमने इंटरवल फाइंड किए थे और चेक किया था कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये हमने स्टूडेंट टाइप 1 में पूरा सीखा था कि किस इंटरवल पे फंक्शन हम इंक्रीजिंग आ रहा है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग आ रहा है। अब स्टूडेंट टाइप 2 जो है, टाइप 2 में स्टूडेंट हमें इंटरवल दिया होगा। टाइप 2 में क्या है, हमें इंटरवल दिया होगा और हमें शो करना है कि उस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, उस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर उस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट देखो टाइप 2 का करा है मैंने, मतलब लिखा है क्वेश्चन, देखो शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखो इसका स्टेप 1 तो सेम है, आपको fx दिया हुआ है, fx कितना है x³ माइनस 3x² प्लस 4x। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये कितना हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 4, x³ का 3x², 3x² का 6x और 4x का x का 1 होता है 4 आ गया। अब स्टूडेंट इसमें देखो क्या करना है आपने, 3x² माइनस 6x, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, 3 प्लस 1 तो f डैश x इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया, x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। तो f डैश x इज इक्वल टू 3, ये स्टूडेंट हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो स्टूडेंट आपको पता है स्क्वायर वाली जो टर्म होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है और हमें यहाँ पे पूरी पॉजिटिव टर्म है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब स्टूडेंट आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, x की 0 पुट करो, 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी वैल्यू पुट करो, f डैश x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, दैट इज x बिलोंग्स टू r। ये स्टूडेंट्स हो गया, मतलब जो फंक्शन है हमारा, क्योंकि f डैश x स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 है, हर वैल्यू ऑफ x पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस पे, r पे। r मतलब जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू cos x, fx इज इक्वल टू क्या है, cos x है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको प्रूव करना है। पहला इज सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to pi और सेकेंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन pi to 2 pi और थर्ड पार्ट नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 0 से 2 pi। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, देख लीजिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट फंक्शन दिया हुआ है fx, क्या दिया हुआ है, cos x। तो पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस साइन x, x का 1, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन x। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है, सिंस x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई, किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई। और 0 से पाई में स्टूडेंट क्या होता है, 0 से पाई मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो 0 से पाई में जो साइन x है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है 0 to पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x जो है पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब 0 to पाई में साइन x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। बट स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, माइनस साइन एक्स, क्या दिया हुआ है, माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखो साइन एक्स तो पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, बट आगे नेगेटिव आ गया तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा।
आया समझ स्टूडेंट? देखो साइन एक्स जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बट साइन एक्स जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर साइन एक्स का पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे माइनस का साइन है, तो जिसकी वजह से जो हमारा एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है स्टूडेंट? अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, सिंस एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई मतलब हो गया स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट पाई से बड़ा, और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में स्टूडेंट साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। लेस देन 0 का मतलब स्टूडेंट नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव। तो ये हमारी जो स्टूडेंट वैल्यू है वो क्या हो गई, नेगेटिव, बट आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। देखो स्टूडेंट दोबारा समझाता हूँ, पाई से 2 पाई हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में साइन एक्स जो है वो 0 से कम होता है, 0 से कम मतलब नेगेटिव होता है साइन एक्स, मतलब साइन एक्स के आगे माइनस का साइन आ जाता है, और ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या स्टूडेंट, पाई से 2। ठीक है स्टूडेंट? तो मतलब पहले वाले में 0 to पाई में स्टूडेंट क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पाई से 2 पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब थर्ड पार्ट स्टूडेंट देखो, अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट बोल रहा है कि 0 से 2 पाई मतलब पूरा ले लिया, तो ये देखो स्टूडेंट 0 से 2 पाई पूरा आ गया, तो 0 से पाई में स्टूडेंट क्या है, डिक्रीजिंग, पाई से 2 पाई में क्या है, इंक्रीजिंग। अगर दोनों को हम मिला देंगे, पूरा इंटरवल स्टूडेंट ले लेंगे, तो इसका मतलब पूरे इंटरवल के हिसाब से अगर हम देखें 0 से 2 पाई में, तो फंक्शन देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहे हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो इसका मतलब क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अबव, फर्स्ट एंड सेकेंड अबव, अगर स्टूडेंट एक डिक्रीजिंग है एक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, ना इंक्रीजिंग होगा नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या स्टूडेंट, 0 से 2 पाई। क्योंकि अगर ऐसे होता स्टूडेंट देखो, अगर ये भी इंक्रीजिंग होता ये भी इंक्रीजिंग होता तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाता, अगर ये डिक्रीजिंग होता ये भी डिक्रीजिंग होता तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता, लेकिन अगर एक डिक्रीजिंग है मतलब देखो ना स्टूडेंट, जैसे 0 से 2 पाई पूरा इंटरवल है, तो इसमें स्टूडेंट पाई आ गया, तो इसमें इतना जो है स्टूडेंट क्या है, डिक्रीजिंग, और इतना जो है स्टूडेंट क्या है, इंक्रीजिंग। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मिला के आंसर स्टूडेंट क्या बनता है, 0 बनता है। क्या बनता है, 0, क्योंकि देखो स्टूडेंट एक है हमारा नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाओ आंसर कितना आता है, 0। तो इसका मतलब कि पूरे इंटरवल पे 0 से 2 पाई पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड में स्टूडेंट क्या है, हमें प्रूव करना है फंक्शन f गिवन बाय fx। fx स्टूडेंट हमें दिया हुआ है sin x, मतलब fx क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, sin x। ठीक है, इज क्या बोला स्टूडेंट, पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल है 0 से पाई बाय 2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है स्टूडेंट, इंटरवल है पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2 प्रूव करना है, और डिक्रीजिंग है पाई बाय 2 से पाई। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin x, sin x लिख लिया, डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x कितना हो गया, cos x हो गया, कितना हो गया, cos x। अब फर्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, सिंस x बिलोंग किससे कर रहा है, 0 से पाई बाय 2,
0 से पाई बाय 2 स्टूडेंट कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट cos x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। आपको बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जो cos x वाली वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जो f डैश x है वो भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंटरवल क्या है स्टूडेंट? 0 से पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना स्टूडेंट। देखो सिर्फ x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और cos हमारा स्टूडेंट क्या है? f डैश x। तो इसका मतलब f डैश x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब f डैश x 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टूडेंट। अब x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है पाई बाय 2 से पाई। किससे बिलोंग कर रहा है? पाई बाय 2 से पाई। पाई बाय 2 से पाई मतलब स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो हमारा क्या होता है? 0 से कम, मतलब नेगेटिव होता है, तो 0 से कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट याद रखना साइन और cosec पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब f डैश x जो है वो कितना हो गया? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है स्टूडेंट? पाई बाय 2 से पाई। बस आपको स्टूडेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है। ट्रिग्नोमेट्री में तो बस क्वाड्रेंट याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट 0 से पाई बाय 2 में सारे पॉजिटिव होते हैं, cos x ग्रेटर देन 0। और cos क्या है? f डैश x, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। दूसरे वाले में स्टूडेंट पाई बाय 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है मतलब लेस देन 0, तो f डैश x जो है वो भी लेस देन 0 हो गया। और जब f डैश x 0 से कम होगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अब जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट log sin x। क्या दिया हुआ है? log sin x। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx कितना है? log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इंटरवल दिए 0 से पाई बाय 2, डिक्रीजिंग होना चाहिए पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन। पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं स्टूडेंट। फंक्शन क्या दिया हुआ है? log sin x। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x। तो f डैश x log का क्या होगा स्टूडेंट? 1 अपॉन sin x, और sin x का क्या होता है? cos x। तो ये हो गया cos x अपॉन में sin x। cos x अपॉन में sin x कितना हो गया स्टूडेंट? cot x हो गया। कितना हो गया? cot x। अब वही स्टूडेंट सेंस x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट cot x जो है वो 0 से बड़ा होता है, ऑल पॉजिटिव। cot x 0 से बड़ा, तो इसका मतलब f डैश x जो है वो भी 0 से बड़ा। तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, किसमें इंक्रीजिंग हुआ? 0 से पाई बाय 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, x जो है वो 0 से पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है। 0 से पाई बाय 2 स्टूडेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, cot x ग्रेटर देन 0। और cot x हमारा क्या है? f डैश x ग्रेटर देन 0। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेंस अब स्टूडेंट x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है पाई बाय 2 से पाई। किससे बिलोंग कर रहा है? पाई बाय 2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारा जो f डैश x है वो भी लेस देन 0 हो गया। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है स्टूडेंट? इंटरवल है हमारे पाई बाय 2 से पाई। ये देख लो, ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है। बस आपको क्वाड्रेंट ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक, ये देख लो।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टूडेंट log cos x, log cos x, ठीक है। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ये देखो अगला। इसमें स्टूडेंट अब चेंज हो गए, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx अब दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है π/2 से π में। तो देखो स्टूडेंट fx जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, log cos x। क्या दिया हुआ है, log cos x। पहले डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x 1 में कितना हो जाएगा स्टूडेंट cos x, और cos का क्या होता है स्टूडेंट माइनस sin x। क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस sin x अपॉन cos x। कितना हो जाएगा ये, माइनस tan x। कितना हो गया, माइनस tan x। मतलब जो f डैश x है वो कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस tan x, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, सिंस x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2। और आपको स्टूडेंट पता है 0 से π/2 पे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट tan x जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0। क्या होता है, ग्रेटर देन 0। बट स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस tan x। तो माइनस tan x जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्योंकि स्टूडेंट देखो tan x तो ग्रेटर देन 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, बट आगे स्टूडेंट माइनस साइन है तो माइनस tan x, क्योंकि माइनस लगाऊंगा तो ये साइन स्टूडेंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो माइनस tan x लेस देन 0 हो गया। इट मींस f डैश x क्या है, लेस देन 0। और स्टूडेंट जब f डैश x लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है स्टूडेंट, 0 से π/2। क्या है स्टूडेंट, 0 से π/2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में सिंस x किससे बिलोंग कर रहा है, π/2 से π। अब π/2 से π कौन सा क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट tan x जो है वो 0 से कम होता है, 0 से कम मतलब नेगेटिव होता है। बट स्टूडेंट हमें माइनस tan x है तो माइनस tan x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, साइन चेंज हो गया। देखो स्टूडेंट 90 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट tan 0 से कम होता है, 0 से कम मतलब नेगेटिव। अब हमें दिया हुआ है माइनस tan x, माइनस tan x क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। क्योंकि देखो स्टूडेंट tan वाली टर्म नेगेटिव है और ऑलरेडी हमें नेगेटिव साइन दिया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या स्टूडेंट, π/2 से π। ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, देख लीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन, फंक्शन आपको स्टूडेंट दिया हुआ है, फंक्शन गिवन बाय fx, गिवन बाय fx इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। ये स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, ये शो करना है स्टूडेंट, इज इंक्रीजिंग इन r, r मतलब रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। f डैश x निकालते हैं स्टूडेंट, f डैश x कितना हो गया, 3x², ठीक है, माइनस 6x प्लस 3, 100 का 0। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 2x प्लस 1 और x² माइनस 2x प्लस 1 क्या होता है स्टूडेंट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर द फंक्शन, क्योंकि f डैश x जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
किसमें, सारे रियल नंबर में इन आर। बस आपको स्टूडेंट क्या करना है, जो फंक्शन है ना उसको जीरो से बड़ा प्रूफ कर दो, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो जब भी फंक्शन ग्रेटर देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि हमने स्टूडेंट देखो जब इंटरवल वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हमने साइन ऑफ एफ डैश एक्स एक टेबल बनाया था, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो जब भी साइन ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे भी देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का। अब बुक निकाल सकते हो, बुक का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। बुक का 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, लॉग 1 प्लस एक्स। फंक्शन क्या है स्टूडेंट, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 2 प्लस एक्स। हमें स्टूडेंट शो करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में, मतलब जो ये फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इट्स डोमेन। किसमें स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, हमें ये शो करना है कि ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इट्स डोमेन में। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट कैसे शो करेंगे। तो ये देखो पहले तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, लॉग का स्टूडेंट क्या होता है 1 अपॉन में, लॉग का 1 अपॉन में x मतलब 1 प्लस एक्स, 1 का 0 x का 1 हो गया। इसमें स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट क्वोशिएंट रूल। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का 2 हो गया, माइनस 2x, 2 का 0 x का 1 हो गया। तो ये स्टूडेंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x से 2x कट गया। तो स्टूडेंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन में x प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4x से 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, टर्म क्या आ गई स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या गया। अब स्टूडेंट ये हमें शो करना है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या शो करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। तो इसमें स्टूडेंट देखो एक काम करना, आप एफ डैश एक्स जो है उसको ऐसे लिख लेना, मतलब स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, x प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में x प्लस। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो पहले इतना। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये स्टूडेंट मिटा रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन, मुझे इतना पार्ट चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट, अब हमें इंक्रीजिंग शो करना है, एफ डैश एक्स टू बी इंक्रीजिंग, टू बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में स्टूडेंट क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्या होता है, एफ डैश एक्स जो स्टूडेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा स्टूडेंट एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ये वाली, मतलब x अपॉन में 2x प्लस का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म स्टूडेंट कोई भी x की वैल्यू आप पुट करो, कोई भी,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करो, ये फंक्शन ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, मतलब जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। तो अब स्टूडेंट हमें ये चेक करना है 1 में x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना स्टूडेंट, और 1 में x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो मैंने स्टूडेंट ये दिया हुआ था, ये रहा, तो मुझे पता है स्क्वायर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये हमने ले लिया कि x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और x नॉट इक्वल टू जीरो, स्टूडेंट x जो है वो जीरो के क्या कहते हैं इक्वल नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो है और x जो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, ग्रेटर देन -1, x नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन -1, मतलब जो वैल्यू है -1 से स्टूडेंट बड़ी होगी, क्या होगी, -1 से बड़ी, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यू है -1 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किसमें इंक्रीजिंग होगा स्टूडेंट, एक तो इंक्रीजिंग होगा स्टूडेंट -1 से जीरो, देखो ना स्टूडेंट, -1 से ये वाला तो पूरा ग्रेटर देन जीरो है, तो एक मतलब हो गया -1 से जीरो और जीरो से सारा इंफिनिटी, ठीक है। तो इस इंटरवल पे स्टूडेंट फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये स्टूडेंट इस फंक्शन का डोमेन है, डोमेन हो गया, तो इस डोमेन पे फंक्शन जो है स्टूडेंट वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे, क्योंकि स्टूडेंट x की वैल्यू जो है एक तो ग्रेटर देन -1 है, ये देखो स्टूडेंट मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, नंबर लाइन बना के देखो स्टूडेंट, ये देखो एक तो मतलब -1 वैल्यू है और एक जीरो है और एक ये इंफिनिटी है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन, ये रहा ग्रेटर देन -1, क्या रहा ना, और एक हमारी वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो स्टूडेंट हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये मैं जीरो लूंगा x की वैल्यू तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू एनी टर्म जीरो, बट हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। दोबारा समझो स्टूडेंट, x की वैल्यू मैंने जीरो इसलिए ली क्योंकि अगर x को मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो इंटू एनी टर्म जीरो, जीरो इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, तो इसीलिए मैंने जीरो नहीं लिया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, -1 से ज़्यादा और जीरो से भी ज़्यादा, तो दो इंटरवल हो गए स्टूडेंट, एक तो हो गया -1 से जीरो, ये रहा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, उसके बाद स्टूडेंट जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ये रहा यूनियन, इसलिए यूनियन का मतलब स्टूडेंट और होता है, क्योंकि दो इंटरवल आ रहे हैं, -1 टू जीरो और जीरो से इंफिनिटी, तो ये हो गया, इसलिए बीच में मैंने यू लगाया है, यू मतलब ये भी है और यूनियन का मतलब और होता है और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो डोमेन है, ये डोमेन है और ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग, ये देखो आगे समझ स्टूडेंट, आई थिंक आगे होगा, क्योंकि स्टूडेंट मैंने x नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जीरो पुट करता तो ये पूरी टर्म जीरो जाती और मुझे इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए हम जीरो पुट नहीं करेंगे। तो इंटरवल आ गए -1 टू जीरो और जीरो से इंफिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट 9 क्वेश्चन है बुक का, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। आपको शो करना है कि ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंटरवल क्या दिए हैं, 0 से π/2, क्या दिया मैं, 0 से π/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y का dy/dt था, इसमें स्टूडेंट हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल, होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा 4 साइन का क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का स्टूडेंट 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट।
तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें से स्टूडेंट 4 कॉमन आ गया, 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम भी ले लेंगे, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट 1 होता है, तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 cos थीटा अपॉन में कितना हो गया स्टूडेंट 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो स्टूडेंट एफ डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 8 cos थीटा माइनस 4, तो ये 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी थीटा स्टूडेंट कॉमन ले लिया cos थीटा, ब्रैकेट में 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल, ये आ गया स्टूडेंट। पहले इतना देख लो, ये जो मैंने कुछ नहीं सिंपल डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करके मेरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया, मतलब डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब ये देखो स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, अब ये देख लो, ये तो हो गया। अब स्टूडेंट डी हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो मतलब डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0। तो देखो स्टूडेंट cos थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट फॉर ऑल। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, थीटा किससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट 0 से पाई बाई 2, किससे बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2। अब स्टूडेंट आप कोई भी इंटरवल लो इसके बीच में, तो आपको स्टूडेंट ये पता है कि cos थीटा जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप कोई भी वैल्यू लो, cos 0 1, ठीक है स्टूडेंट, cos 0 1 होता है। cos 30 लोगे √3/2, cos 45 लोगे 1/√2, तो सारे 0 से बड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 4 माइनस cos थीटा जो है वो भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्टूडेंट cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू जो है, क्या कहते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टूडेंट 1, बेसिकली 1 या 1 से बड़ी होती है, बट 4 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आगे 4 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म तो स्टूडेंट आपको वैसे ही पता है ग्रेटर देन 0 होती है। तो देखो स्टूडेंट, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, और नीचे वाली टर्म भी 0 से बड़ी, तो एट द होल 0 से बड़ा ही है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, ये भी 0 से बड़ा है cos थीटा। अब थीटा की कोई भी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में पुट करके देख लो, 0 से बड़ा आएगा। 4 माइनस cos थीटा भी 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि आगे 4 है। ठीक है, इसलिए। और स्क्वायर वाली टर्म तो आपको पता ही है कि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है स्टूडेंट 0 से पाई बाई 2। ये देखो, ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ। क्योंकि स्टूडेंट देखो, ये पूरी टर्म 0 से बड़ी होगी, थीटा की कोई वैल्यू लो। अभी मैंने आपको बता दिया cos थीटा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। आप 0 पुट कर लो, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो, एनी वैल्यू, तो ये 0 से बड़ी ही होगी। 4 माइनस cos थीटा भी 0 से बड़ा होगा, आप कोई भी वैल्यू cos थीटा की पुट करके देख लो, आंसर जो है पॉजिटिव ही आएगा। और नीचे स्क्वायर वाली टर्म है, तो स्क्वायर वाली टर्म है तो स्टूडेंट वो भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर वाली टर्म तो होती ही ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए सारी टर्म 0 से बड़ी, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 15 देखना स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट,
आई एक आपको इंटरवल दिया हुआ है, आई बी एनी इंटरवल, मतलब आई जो है स्टूडेंट कोई भी इंटरवल हो सकता है, आई बी एनी इंटरवल, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, डिसजॉइंट किससे स्टूडेंट, -1 और 1 से। आई मतलब कोई भी इंटरवल हो सकता है, और स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है क्या दिया हुआ है, x + 1/x, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये इंक्रीजिंग है किस पे, आई पे, मतलब हमें स्टूडेंट शो करना है कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन किस पे, आई पे, किस पे, आई पे। तो करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, कितना होगा, x का 1/x का स्टूडेंट क्या होता है, -1/x², क्योंकि देखो स्टूडेंट 1/x की पावर 1 ऊपर लेके जाएंगे -1, तो -1 x की पावर -1 -1 x की पावर -2, ये हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट, x की पावर 1 है ऊपर लेके गया -1, पावर रूल लगाया या, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट f' की वैल्यू कितनी होगी, x² - 1/x², ठीक है। अब स्टूडेंट f' को 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट किया तो x² - 1/x² = 0, तो x² - 1 = 0, x² की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू √1 कितनी आ गई स्टूडेंट, +-1। इसमें स्टूडेंट रियल लाइन बनाई, -∞, -1 1 और इन्फिनिटी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पॉइंट x = 2 पॉइंट है स्टूडेंट, -1 and 1 divides the real line into 3 disjoint interval। अब ये 3 disjoint interval कौन से हैं, -∞, -1 -1 1 1 से इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बॉक्स बनाते हैं, ये हो गया, पहले तो इंटरवल हो गया स्टूडेंट, फिर साइन ऑफ f', नेचर ऑफ फंक्शन f, इंटरवल क्या स्टूडेंट, -∞, -1 -1, 1, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट पहले 1, में 2 लेते हैं, 2 पुट किया, क्या आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव >0, मतलब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें स्टूडेंट हाफ ले लो, हाफ पुट किया तो ये स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें स्टूडेंट -2 लेंगे, -2, तो ये भी पॉजिटिव होगा, >0, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो हमारे i है ना, i वो ये दोनों इंटरवल है, क्या है, ये दोनों इंटरवल, मतलब i एनी इंटरवल, मतलब -1 to 1 छोड़ दो, बाकी जितने भी इंटरवल है, मतलब -∞ से -1 और 1 to ∞, ये किसके अंदर आ रहे हैं, i के अंदर, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट कि फंक्शन जो है, फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन i, और i क्या है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to, मतलब i के अंदर स्टूडेंट ये दो इंटरवल आ रहे हैं, ये कोई इंटरवल नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारे इंटरवल ना आपस में कोई लिंक नहीं होता। तो इस इंटरवल पे स्टूडेंट पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है किस पे, i पे। i जो है स्टूडेंट वो क्या है, -1 और 1 छोड़ दो, बाकी जितने भी इंटरवल हैं वो सारे i के इक्वल हैं। तो इसलिए स्टूडेंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन i डिसजॉइंट फ्रॉम, जो -1 और 1 जो है इंक्लूड नहीं हो रहा, उसको हटा दिया हमने, बाकी सारे जो इंटरवल है वो i है, और i पे जो स्टूडेंट फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप स्टूडेंट इतना कर लीजिए, ये स्टूडेंट सारे एनसीईआरटी 6.2 हमारी खत्म हो गई है।
स्टूडेंट 2 क्वेश्चन रह गए हैं 6.2 के, ठीक है, वो स्टूडेंट मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी ये स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए, हमारी मैक्सिमम एक्सरसाइज खत्म हो गई है, सिर्फ आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हमारे एक्सरसाइज 6.2 के, ठीक है, वो स्टूडेंट मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, वो आखिरी में स्टूडेंट जब हम MCQ और करेंगे क्वेश्चन तब मैं करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी इतना देख लीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।